डरना मत, डराई को नहीं, डरना मत। नरेंद्र बुरानिया की लाश के ऊपर निकल करके मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ देखेंगे। इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको। ये चुनाव के बाद इन दिखाऊंगा इन अधिकारियों को कि कैसे थाने चलते हैं और कैसे तहसील चलती है। घेर लूंगा इनको आकर के। मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाई तो आंखें निकाल दूंगा। अरे तुम ऐसे बनाओ उनको कि ना उनको लकड़ी काटनी पड़े ना तस्करी करना पड़े। ऐसा बनाओ उनको कि ट्रांसफर कर देंगे। कर दो। लकड़ी ले आओ, लकड़ी की तस्करी तो हम करवाएंगे, पेट्रोल की डीजल की तस्करी भी हम कराएंगे, दारू शराब की भी हम कराएंगे। और आरा तो हम कहेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा। जिनकी कलम से नहर कट गई वो नहर बनाने की बात करते हैं। अरे तुम जो है, तभी मैंने कहा वाह रे वाह सावा के लोगों, आपने कमाल कर दिया। अरे लोकसभा चुनाव में कर देवागे, कर देवागे। वाह रे वाह सावा के लोगों। अरे सावा के लोगों, चमत्कार दिखा दिया था आपने, चमत्कार। आज हमारे बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र चुरू से राहुल कसवा जी हमारे बीच में उपस्थित है। स्टेज के ऊपर सब नेता विराजमान है। साथियों, आपने जो लड़ाई लड़ी, आपने जो साथ दिया, मैं इस जीवन में कभी भुला नहीं सकता। मैं इस जीवन में भुला नहीं सकता। आपने वो लड़ाई लड़ी, सावा के लोगों ने लोगों के दुश्मनों के कान नीचे खड़े हो गए। 36 कौम के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने मुझे मेरा साथ दिया। और जो पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं उसको करें घर बैठो। इसका मतलब क्या हुआ? ये दिखाने के लिए कि ताकत मेरे पास है। एक व्यक्ति, आपने घमंड तोड़ दिया, फिर भी घमंड गया नहीं। और ये लांछन लगा करके कि मेरे को हराने का काम इन लोगों ने किया और इनका टीम करवा दिया। लेकिन मेरे साथियों, मैंने सोचा कि आज इस प्रकार से एक राजनीतिक व्यक्ति को, एक नौजवान को आप 1 मिनट में दूध में मक्खी गिरती है निकाल के फेंक दिया। जब मैंने टीवी में सुना तो मुझे दुख हुआ कि अन्याय क्यों हुआ है इसके साथ। अन्याय नहीं होना चाहिए था। किसी एक व्यक्ति की हड़ताल बिता। साथियों, ताकत व्यक्ति के पास नहीं होती है, ताकत मेरे पास नहीं है, ताकत जो सामने जनता बैठी है उसके पास है। साथियों, मैंने आपके भरोसे राहुल जी को कहा कि संघर्ष करिए, घर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपका परिवार हमेशा संघर्ष किया है। आइए, आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो हम कांग्रेस की टिकट देंगे। हम पूरे लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसी इन सबसे निवेदन किया कि आप आइए हमारे साथ, संघर्ष करने का निर्णय लीजिए। और इन्होंने संघर्ष करने का निर्णय लिया। आज कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में विराजमान। साथियों, आज जिस वातावरण में चुनाव हो रहा है, देश को खतरा है, खतरा है देश को, इस देश के प्रजातंत्र को, इस देश के संविधान को। कहते हैं 400 पार। अरे कहां जरूरत पड़ गई कहने की 400 पार? आप क्या गिनती लिख के रहे हो पहले से? क्या आपने तय कर रखा है पहले से? अरे 400 पार तो जनता बताएगी 400 पार है कि 200 पार है। कितना घमंड, कितना घमंड। साथियों,
मैंने आपके भरोसे, विशेष तौर से सवा के लोगों के लिए, सवा के लोगों के आशीर्वाद से मैंने ये फैसला करवाया है जैसे आज मेरी लाज रखना आप लोग। जितना मेरे चुनाव में भागे आप कल्पना नहीं कर सकता कोई इंसान, जितनी कल्पना आपने की। अरे जब तारा के सवा की पेटियां खुली राहुल जी तो मैदान छोड़ के बाहर भाग गए। तभी मैंने कहा वाह रे वाह सवा के लोगों, आपने कमाल कर दिया। अरे लोकसभा चुनाव में कर देवा के गेल में आवाज दुनिया नहीं भाई, देखो कर देगा के। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सावा के नहर का मामला मेरे दिल में बैठा हुआ है। मैंने 120 किलोमीटर नहर बनाई। यदि कोई राजस्थान में नहर बना सकता है तो उसका नाम नरेंद्र पुरानिया। आज जिनके हाथों से, जिनकी कलम से नहर कट गई, वो नहर बनाने की बात करते हैं। अरे तुम जो है, अरे तुम आज 20 साल पहले, 25 साल पहले आपने नहर कटाई। आप यदि नहीं कटाते तो आज पूरे तारानगर के अंदर जो है नहर होती। लेकिन इन्होंने जो है काटने का काम किया, वो गरीब का भला चाहते ही नहीं है। साथियों इतना ही निवेदन करने आया हूं, नरेंद्र मोदी। एक बात और कहना चाहता हूं, आज तो धमकी देने का काम सीख रहे हैं। धमकी ट्रांसफर कर देंगे, कर दो, लकड़ी लियो, लकड़ी की तस्करी तो हम करवाएंगे, पेट्रोल की डीजल की तस्करी भी हम कराएंगे, दारू शराब की भी हम कराएंगे। और आरा तो हम कहेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि 5,000 लोग काम करते हैं, गरीब आदमी, आज उनके चूल्हे बंद हो गए हैं। सोचिए जरा, लेकिन उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। प्रजातंत्र में 35 साल से जो व्यक्ति काम कर रहा है, मंत्री पद पे रहे, एमएलए रहे, आज वो कहते हैं तस्करी की बात करते हैं। आज वो डराते हैं कि मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। अरे तुम ऐसे बनाओ उनको कि ना उनको लकड़ी काटनी पड़े ना तस्करी करना पड़े, ऐसा बनाओ उनको। साथियों हमारा मित्र था, पिछले चुनाव के अंदर उसको तोड़ के ले गए। देखिए सारी सवाल उठ जाएगी इसके पीछे, लेकिन सवा के लोगों ने फैसला कर दिया कि दिखाएंगे हाथ। दिखाया आपने, दिखाया आपने, और दिखाओगे तो और दिखाओगे। इस बार हमारा एक साथी और था जिसको मैंने आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने उसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक दिन मेरे पास आए। मैंने कहा आओ आओ मेरे मंडल के अध्यक्ष जी आइए। कहा मेरे पे जोर दे रहे हैं कि आपका धंधा तभी चलेगा जब आप हमारे पास आओ। मिलना बख्तिया तो कोई दिक्कत थोड़ी, मिलनी बनती है आपने। साथियों दबाव की राजनीति से ले गए डर धमका करके, लेकिन जनता देख रही है, जनता देख रही है सारा का सारा। उस दिन देखना एक वोट भी अलग नहीं जाएगा आपकी तरह, हैसियत आ जाएगी। साथियों इतनी कहना चाहता हूं, शहर के अंदर मीटिंग है, मैं बहुत लंबा बोलना चाहता था तो बोलो, लेकिन शहर के अंदर मीटिंग है तारानगर में, इसलिए आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। कोई नहीं तो बहुत मैं फिर आऊंगा आपके पास में, चुनाव से पहले आऊंगा आपके पास में एक बार और, आपके दिल की बात और करूंगा। लेकिन मैं आज इतनी अपील करना चाहता हूं, मैं इतनी अपील करना चाहता हूं कि आप
हम सब ने आपके भरोसे निमंत्रण दिया है और निमंत्रण देके ये बुलाया है और ये दर्शाने के लिए ये एमपी तो 7 बार बन गए। अरे बनते ही रहेंगे, सवाल एमपी बनने का नहीं है, सवाल है तारानगर से तो कर दिया आपने काम, अब कोई 10-20% बचा होगा। लोकसभा के चुनाव में कर दो, सारा सफाया नजर नहीं आएंगे। ये कहते हैं ना स्मगलिंग करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ये नजर नहीं आएंगे आपको कोसों कोसों दूर। और आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, डरना मत, डरना मत। नरेंद्र बुरानिया की लाश के ऊपर निकल करके मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ देखेंगे, इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको। ये चुनाव के बाद इन दिखाऊंगा इन अधिकारियों को कि कैसे थाने चलते हैं और कैसे तहसील चलती है। घेर लूंगा इनको आकर के, मेरी जनता मेरे कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाई तो आंखें निकाल दूंगा। यही बात कहना चाहता हूं, और मेरे कार्यकर्ता की इज्जत करेंगे तो हम भी उनकी इज्जत करेंगे। सही है, तो बराबर है। यही बात करके मेरी बात समाप्त करता हूं। अरे भाईडो बुला दो आगे